हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेंडरिंग डॉक चैनल। पेंडेमिक के बारे में बात करेंगे फिर से। कोविड का सिचुएशन बहुत ही ख़राब है देश में। ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, हर चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डिमांड हाई है एंड रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं। हज़ारों लाशें जल रही है हर जगह पे। बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन है एंड सोशल डिस्टेंसिंग जियोपार्डाइज्ड हो रहा है। एंड चाहे हम सिस्टम को ब्लेम करें या फिर इंडिविजुअल पब्लिक को ब्लेम करें, हम खुद फॉल्ट में है, ये हमें मानना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बता दिया है कि अप्रैल लास्ट वीक या फिर मार्च फर्स्ट वीक से 18 साल के ऊपर से जो भी है सबको वैक्सीन मिलेगा। सो एवरीबडी इज़ एलिजिबल फॉर द वैक्सीन। एंड हमें ये बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो 18 से 45 ईयर्स के बीच में ही होता है। दिस इज़ द मेजर चंक। अगर ये वाला पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाता है तो हम वायरस का जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अभी सेकेंड वेव है तो सेकेंड वेव एकदम बॉन फायर की तरह, वाइल्ड फायर की तरह पूरी इंडिया में फैल रहा है और इसका पीक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ तक रुकने वाला है। बट वी कैनॉट वेट फॉर दैट। डेथ रेट इतना हाई है और ऑक्सीजन एंड बाकी एम्यूनिटीज़ की सप्लाई इतना कम है कि हम इसके लिए वेट नहीं कर सकते। आज के डेट में हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है। बात करते हैं, एक है कोवैक्सीन एंड दूसरा कोविशील्ड। तो ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कंपनी का जो मैन्युफैक्चर्ड है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, वो बना रहा है ये कोविशील्ड। और दूसरा जो है वो फुल्ली इंडिजिनस है, भारत बायोटेक का हैदराबाद का कोवैक्सीन। दोनों के एफिकेसी के बारे में बात करें तो ऐसा देखा गया है कि दोनों डोज लेने के बाद कोवैक्सीन का एफिकेसी मार्च में 81% तक था। अभी अप्रैल में वो थोड़ा सा घटा है, 78% तक है। कोविशील्ड का एफिकेसी दोनों डोज लेने के बाद इन एंड अराउंड 70% तक है। दोनों के साइड इफ़ेक्ट्स, दोनों वैक्सीन लेने के बाद आपको बुखार, हेडेक, थोड़ा रैशेस आना, रेयर केसेस में आपको माइल्ड डायरिया या वॉमिटिंग हो सकता है। अदरवाइज इसके अलावा दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और ये नॉर्मल है। ये कुछ भी वैक्सीन लेने के बाद ये चीज़ें होना, इट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि वैक्सीन आपके बॉडी में इम्यूनिटी को जनरेट करता है। तो जब ये इम्यूनिटी जनरेट करेगा, दिस आर द साइंस दैट योर बॉडी इज़ जनरेटिंग एंटीबॉडीज़। दूसरा एक और चीज़, आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि वैक्सीन लिया है बट फिर भी कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज? टोटल परसेंटेज इज़ दोनों डोज वैक्सीनेशन लेने के बाद, कोवैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट करने के बाद कोविड पॉजिटिव आने के चांसेस, जो टोटल नंबर है इंडिया का, दैट इज़ कमिंग अराउंड 0.04%। तो मतलब 100 में से 4 लोगों को आ सकता है। एंड आज के डेट में कोविशील्ड लेने के दोनों डोज कंप्लीट करने के बाद फिर से पॉजिटिव आने के चांसेस होते हैं 0.02%। लेकिन दोनों ही वैक्सीन आपको 100% प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम सीरियस कोविड डिजीज़। इतना 100% गारंटी है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद आपको सीरियस कोविड डिजीज़ नहीं होगी। बाकी माइल्ड सिम्टम्स एंड इन्फेक्शन फिर से हो सकता है, बट डेथ रेट रिड्यूस होगा, सफरिंग्स रिड्यूस होगा। 1 लाख वैक्सीनेटेड पर्सन्स में से 1% को थोड़ा ब्लड क्लॉटिंग के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण यूके में कोविशील्ड को थोड़ा सा बैन किया गया था। आज के डेट में वैक्सीन से ज़्यादा बढ़िया ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। वी मस्ट टेक द वैक्सीन्स। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि हम बाज़ार में गए और आलू खरीद रहे हैं, ये वाला आलू अच्छा नहीं है, दूसरा वाला ले रहे हैं या लेंगे ही नहीं। हमें वैक्सीन लेना ही चाहिए, हमें वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इसको नहीं रोक पाएंगे। सो मेरी आपसे विनती है, जो भी 18 ईयर्स के अबव एडल्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिए एंड सब में एक पॉजिटिव वाइब आना चाहिए कि हम वैक्सीन लेंगे। इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है, आर्म फोर्सेस है, नेवी, एयरफोर्स या फिर इंडियन आर्मी, they are almost 97% has taken first dose and 76% ने ऑलरेडी सेकेंड डोज कंप्लीट कर लिया है। हमें उनसे सीखना चाहिए। गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो लोग फॉलो कर रहे हैं। एक और वैक्सीन जो रिसेंटली इंडिया में इट इज़ कमिंग देयर, इंडिया में न्यूज़ में आ रहा है, दैट इज स्पुतनिक V।
ये रशियन मेड वैक्सीन है मोस्टली, बट ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा। डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल्स इसको बनाने का इसका दायभार इसको मिला है। इसका एफिकेसी अभी ट्रायल्स चल रहा है, तो ये 91.6%, सो 90% के अराउंड इसका एफिकेसी दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी और भी सारी चीज़ें इससे जानना ज़रूरी है। टेकिंग द वैक्सीन एट दिस टाइम ऑफ द पैंडेमिक इज़ ए नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन। हम एक और चीज़ जो कल व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फैल रहा था कि वैक्सीन एंड मेंस्ट्रुएशन, कि वैक्सीन अगर आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप वैक्सीन मत लीजिए, कि पीरियड्स होने के बाद आपका इम्यूनिटी डाउन होता है तो आप वैक्सीन के लिए वेट कीजिए। ये सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, ये सब र्यूमर्स है, इनके ऊपर बिलीव मत कीजिए। मेंस्ट्रुएशन के ऊपर अलग से मैं वीडियो बाद में बना लूँगा। अभी बस इतना जान के रखिए कि जब पीरियड होता है या मेंस्ट्रुएशन होता है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसमें फीमेल के बॉडी में इम्यूनिटी का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। आप कोई भी वैक्सीन इरेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड डेट्स लगा सकते हो। मेंस्ट्रुएशन के साथ वैक्सीनेशन का कोई लिंक नहीं है। ये सब चीज़ें आपके मन में डर पैदा करेगा। आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो कोविड इंडिया में ख़त्म होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। वैक्सीन कैसे काम करता है, हाउ वैक्सीन का इम्यूनोजेनिसिटी प्रोसीड्यूर क्या है, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। मैंने एक वीडियो काफ़ी पहले बनाया था लास्ट ईयर, आप वो देख लीजिए। कोविड अभी सिर्फ ड्रॉपलेट नहीं रहा। कोविड वायरस इज़ एन एयरबोर्न वायरस। दैट मीन्स पहले ऐसा था कि 2 गज दूरी में अगर रहे तो इफ़ आई टॉक तो वायरस 2 मीटर डिस्टेंस में जाके वो नीचे गिर जाएगा ड्रॉपलेट। बट अभी ऐसा नहीं है। अभी स्टडीज़ में शो किया है कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक रूम के एयर में या मेरे आसपास के जो वातावरण है उसमें वो सस्पेंडेड रह सकता है। सो इट इज़ एयरबोर्न। ऐसे सिचुएशन में हमें गैदरिंग्स को जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो रैली हो, चाहे वो सोशल फंक्शन हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। वी मस्ट अवॉइड गैदरिंग्स। सेकेंड चीज़ अबाउट मास्क। 2020 में पहली बार N95 मास्क एंड सर्जिकल मास्क का बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ पब्लिक में। लेकिन फिर जितना धीरे धीरे लॉकडाउन उठता गया, उतना फैशन इंडस्ट्री एंड थोड़ा एस्थेटिक्स के बारे में बात करेंगे तो क्लॉथ मास्क बहुत ज़्यादा आने लगे। ये क्लॉथ मास्क जो कपड़े से बना होता है वो आपको वायरस से प्रोटेक्शन नहीं देता है। इसका वायरल प्रोटेक्शन 0% है। तो आप क्लॉथ मास्क लगाइए, लेकिन अगर आप इफ़ पॉसिबल आप एक सर्जिकल मास्क भी यूज़ कीजिए। तो प्रॉपर तरीका ये होगा कि आप सिर्फ सर्जिकल मास्क लगाएंगे तो इसका एफिकेसी होगा 90%। यह 90% वायरस को रोक सकता है सर्जिकल मास्क। अगर आप सर्जिकल मास्क के ऊपर क्लॉथ मास्क लगाएंगे लाइक दिस इज द सर्जिकल मास्क जो मैंने पहले पहना है, उसके ऊपर क्लॉथ मास्क। ओके, सो अगर हम ऐसे लगाएंगे तो इसका एफिकेसी बहुत ज़्यादा होगा। या फिर आप डबल सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं कुछ जगहों पे। अगर आपके पास N95 मास्क है देन वेरी गुड, उसका प्रोटेक्शन 100% है वायरस के अगेंस्ट, ऑलमोस्ट 95 to 100%। अगर आप N95 एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आपके पास N95 नहीं है, एटलीस्ट आप सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं। ये 5 से 10 रुपये में अभी मार्केट में। तो बस दोस्तों, वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन काफ़ी हो गया। नेक्स्ट हम मेडिकल ऑक्सीजन एंड उसके सप्लाई के बारे में बात करेंगे। एंड वैक्सीन का कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरी आपसे विनती है, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। सोशल डिस्टेंसिंग को अभी मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्क यूज़ कीजिए, नहीं तो कोविड ख़त्म नहीं होगा। एंड खुद को वैक्सीनेट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।